हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार। आज आपके लिए एक और नई क्लास के साथ में एक नई क्लास, बहुत टॉप फरारी क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे दो वेक्टरों का सदिश गुणन ज्ञात करना। मेरी पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन कैसे ज्ञात किया था, डॉट प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस में वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। आप मेरी पिछली क्लास देखोगे, उसमें देख पाओगे आप कि अगर दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए की वैल्यू दी है और वेक्टर बी की वैल्यू दी है बेटा, तो उसमें ए डॉट बी को सिखा दिया है। अब पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे अब? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी को कौन सा गुणन बोलते हैं बेटा? सदिश गुणन। क्या बोलते हैं इसे? हम दो वेक्टरों का गुणन दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है अदिश गुणन, एक होता है सदिश गुणन। एक को बोलते हैं स्केलर, एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बोलते दोनों को। तो अब यहाँ क्रॉस की बात कर रहे हैं बेटा। क्रॉस को निकालने के लिए विधि होती है स्टारडी विधि। एक स्टारडी बना करके जब हम निकालते हैं, इनकी वैल्यू ज्ञात करते हैं ए क्रॉस बी की। देखिए, हमें सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा ए क्रॉस बी लिख करके बराबर लगाना है आपको। इसके बाद में करना क्या है, तुम्हें एक स्टारडी बनानी है आपको इस प्रकार से। इतना काम कर सकते हो आप। हमें ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करने के लिए ए डॉट भी निकालते हैं तो गुणा करते हैं, इसका इससे, इसका इससे, उसका इससे। अब क्रॉस निकालने के लिए थोड़ा सा डॉट से थोड़ा सा अलग तरीका है इसका, और ये बिल्कुल ट्रिक तरीके से बताऊंगा मैं आपको। यहाँ आपको लिख लेना बेटा आई कैप, बीच में जे कैप और यहाँ लिखना के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। हमें ये भी आना चाहिए आई कैप होता क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, वेक्टर सदिश, एक ही बात है। और जे कैप होता है वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, और के कैप होता है जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश या वेक्टर बोलते हैं। पहले आपको करना क्या है, ए क्रॉस बी के लिए आपको स्टारडी बनानी है और अपना दिमाग दौड़ाना नहीं है। मेरे हिसाब से पढ़िए आप लोग, है ना। बराबर लगा करके आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना है। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पहले ए है। ए तो ये देखिए, ए में ए की वैल्यू है, तो आई कैप का गुणांक क्या है, एक्स, है ना। और जे कैप का गुणांक क्या है, ए वाई। और के का गुणांक क्या है बेटा, ए जेड। मैंने क्या कर लिया बेटा, यहाँ से आई का गुणांक ए एक्स, जे का गुणांक ए वाई और के का गुणांक, आई का गुणांक कितना है और जी का गुणांक और के का गुणांक, ऐसे लिख सकते हो आप। इसका हम कर लोगे। अब बी का गुणांक लिखेंगे, आई का गुणांक बी एक्स और जी का गुणांक और के का गुणांक। इतना कार्य कर सकते हो नहीं, केवल सीधा तरीका। आपको बड़ा चीज़ों को समझना है, रटना नहीं समझना है। रट के तो कोई सफल नहीं हुआ आज तक। तो इसके बाद में हमें करना है ए क्रॉस बी। बेटा एक फॉर्मूला देखिए इसका। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं आई कैप। क्या लिखते हैं पहले हमें आई कैप लेना है। बिल्कुल जैसे मैं बताऊँ वो समझिए आप आराम से। थोड़ी सी परेशानी होगी आपको, बिल्कुल मैथ का तरीका है, मैथ का तरीका बिल्कुल। आई कैप, बेटा आई कैप लिख लिया हमने यहाँ। तो आपको करना क्या है, आई कैप लाइन हम यहाँ बिल्कुल छुपा लेंगे और ऊपर तो छुपाई रहेगा ये हमारे पास। बड़ा समझिए आराम से। हमें आई कैप का मान ज्ञात करने के लिए, आई कैप का करने के लिए पहले हम इस लाइन को दबाएंगे, है ना। रॉ कॉलम बोलते हैं ना, इन्हें दबा लेंगे यहाँ से। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 पद रह जाएंगे, बस सही है। यहाँ आई लिखा है तो आई की लाइन दबेगी। अगर मैं लिख दूँ जे, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर जे, तो लाइन कौन सी दबेगी, बीच की तरफ दबाएंगे, छुपाएंगे। यहाँ लिख दूँ मैं बेटा के, तो ये छुपाएंगे हम लाइन, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले आई से स्टार्ट करते हैं, आई कैप। तो ये दबा लिया हमने। तो बेटा पहले गुणा करेंगे ए वाई का बी जेड, ये ऐसे ये लगा एरो, इसका मतलब क्या, पहले गुणा करते हैं हम इसका ऐसे, फिर लगाते हैं माइनस, बेटा क्या लगाते हैं, फिर गुणा करेंगे बी वाई का ए जेड से। समझा बेटा, ये पहले गुणा करेंगे ए वाई का बी जेड से और ए जेड का बी वाई से, ऐसे। इधर देखिए चिन्हों को, देखिए चिन्हों को। पहले गुणा करना है हमें, ये लगा एरो इस दिशा में ऐसे, तो पहले बी जेड गुणा एरो करें, बी जेड गुणा माइनस। अब लगाए एरो इस दिशा में लगाए, तो हम बी वाई का गुणा करेंगे, ए जेड से करेंगे माइनस जे कैप। पहले प्लस आई फिर माइनस जे, फिर गुणा करेंगे। अब जे लग गया मैंने, तो लाइन दबाएंगे, बीच वाली है, कौन सी दबाएंगे लाइन को, 20 की लाइन दबाएंगे बेटा। अब 20 की लाइन दबा लेंगे, दो लाइन बचेंगी, पहली और तीसरी। तो यहाँ ए एक्स का गुणा करेंगे बी वाई से, पहले ट्रिक वो देखिए फॉर्मूला पहले इस प्रकार से, माइनस बाद में गुणा करते, पहले गुणा करेंगे ये चिन्ह लगा, चिन्ह ये पहले गुणा बी जेड का ए एक्स में करेंगे माइनस ए जेड का बी एक्स में करेंगे, तो प्लस के प्लस के। अब इस वाली लाइन को दबाएंगे, अब ऐसा गुणा करेंगे, फिर पुनः ऐसे चिन्ह लगाएंगे माइनस, फिर बी एक्स का गुणा करेंगे क्या में ए वाई में करेंगे, इस प्रकार से। ये तो फॉर्मूला बना दिया मैंने। ये जरूरी है लिखना है, ये केवल समझना है।
वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल आई कैप, बेटा क्या लिखा है यहाँ आई कैप। अब आई कैप को दबा दिया मैंने, बेटा बोर्ड ध्यान दो, बोर्ड पर गुणा कर रहे हैं हम। अब मैंने आई को लिख लिया, ये लाइन दबेगी तो ए वाई को गुणा करेंगे कैसे, बी जेड से, ए वाई गुणा बी जेड, माइनस आएगा बीच में, क्या आएगा बीच में माइनस। अब गुणा करेंगे क्या का, ऐसे गुणा इस डायरेक्शन में, ए जेड का बी वाई से माइनस जे कैप, माइनस के जे कैप, है ना। अभी ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन जब मैं भी एग्जांपल कराऊंगा, एग्जांपल आप उदाहरण, तो बिल्कुल सरल लगेगा ये। इसके बाद में अब जे लिख दिया हमने, जे को दबा देंगे, बीच वाली लाइन को दबाएंगे। अब ए एक्स को उड़ा करेंगे बी जेड में, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड का करेंगे बी एक्स में, ए जेड बी एक्स, ठीक है। अब प्लस के क्या आएगा, के कैप, बेटा प्लस क्या आएगा, के कैप। अब ये प्लस के कैप आएगा तो हम लाइन दबाएंगे लास्ट वाली, ए एक्स का बी वाई से माइनस होती है, माइनस पोस्ट में माइनस लेनी है, पहले प्लस की आई माइनस कीजिए बस, प्लस की के। अब ए वाई इंटू बी एक्स। अब हम मैंने बता दिया आपको, पहले हमने गुणा किया है, इस प्रकार से गुणा करना है आपको, ए वाई का बी जेड से माइनस ए जेड का बी वाई से, यहाँ कर दिया माइनस जे कैप, इसे दबाएंगे ए एक्स का बी जेड से, ए जेड का बी एक्स से, फिर से दबाएंगे के लिख करके ए वाई का बी एक्स से और ए एक्स का बी वाई से वहाँ कर लेंगे। अब यहाँ थोड़ा बोर्ड को ध्यान दो बच्चे, इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ से इस फॉर्मूले से हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल की बात करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये मेथड है, इसे ध्यान देंगे बिल्कुल। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ऐसे उड़ा करते हैं हम। अब एग्जांपल समझेंगे। और b बराबर दिया है, अगर b बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो इसमें हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी। क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी कौन सा गुणन होता है, ये सदिश गुणन होता है ना ए क्रॉस बी। अभी एग्जांपल है ये, तो बिल्कुल तरीका वही है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या बनाते हैं हम, पहले क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। यहाँ पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आई जे के लिख लेंगे, है ना, आई जे और के। इधर लिखते हुए बाद में फिर हमें ये देखना है आई ए की वैल्यू में, ए की वेक्टर की वैल्यू में आई का गुणांक कितना है, 2, जे का गुणांक, के का गुणांक, समझ में आ गया बेटा ये। अब बी की वैल्यू में आओ, आई का गुणांक कितना है 3 और जे का चिन्ह साइड, बेटा चिन्ह को छोड़ देगा, चिन्ह साइड बोलते हैं। प्लस के चिन्ह को हम दर्शाते नहीं है और माइनस को कभी छोड़ते नहीं है ना। चिन्ह अगर माइनस है दर्शाते हैं माइनस लगा करके, अगर प्लस होता है उसे लिखते नहीं हम, है ना। जैसे एक्स लिखा है तो प्लस की एक्स सही है बिल्कुल। ए क्रॉस बी बराबर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई कैप, पहले बेटा क्या लिखते हैं आई कैप। अब आई लिखा है तो गुणा हम केवल दोनों का करेंगे, दोनों का। आई लिखा है तो आई के लाइन में छोड़ देते हैं, तो बेटा 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 आएगा। पहले गुणा ऐसे करते हैं बेटा, बाहर की ओर प्लस 9 माइनस, यहाँ पे क्या आती है फॉर्मूले माइनस आती है, फॉर्मूले क्या आती है बेटा माइनस, ये हमें माइनस लगानी है। अब बेटा -2 का गुणा करेंगे 4 में, तो माइनस क्या आएगी 8, तो यहाँ माइनस पहले से बैठी हुई है, तो एक माइनस तो यहाँ पहले से है, और ये है अगर माइनस की 8 फुट करेंगे तो क्या मिल जाएगी, माइनस ये प्लस 8। अब माइनस की क्या लगेंगे, जे कैप, क्या लगेगा उसका। अब बेटा लाइन कौन सी दबाएंगे, अब जे की लाइन दबाएंगे, लिखा है तो 20 की लाइन दबा लेंगे। तो 3 का गुणा पहले 2 में करेंगे, 3 दूनी माइनस लगाते हैं। अब 3 का 4 में करेंगे 12, ठीक है बेटा। अब प्लस के क्या आएगा, के कैप। अब ये लाइन दबा देंगे के वाली, -2 का गुणा कैसे करेंगे, 2 से, तो माइनस के माइनस होती फॉर्मूले में, और 3 गुणा 3 कितना आएगा बेटा 9। अब वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल, अब हमें इनको जोड़ना है, तो बेटा 8 और 9 कितने होते हैं, 8 9 कितने होंगे 17, बेटा तुम्हारे यहाँ 17 होंगे। 8 9 17 आई कैप। अब यहाँ ध्यान दो, ये 6 प्लस के और माइनस के 12, ये 6 का है प्लस के है और माइनस कितने हैं 12, तो बेटा माइनस के 12 में 6 को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस की 6 बचेंगे। ये भी ये आपसे देखिए बच्चों, सब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं,
वो ये देखें कि ये माइनस से प्लस कैसे घटाते हैं, माइनस में कैसे जोड़ते हैं संख्याओं को, ये चीज़ आपसे आनी चाहिए। तो माइनस के 12 से जाएंगे 6, तो माइनस के 6 तो बचेंगे माइनस के 6, तो माइनस के 6 और यहाँ माइनस के जे, तो प्लस के 6 जे के हो जाएगा बेटा, हुआ नहीं होगा? यस के नो? अब यहाँ माइनस के 9 और माइनस के 4, तो मेरे ख्याल से 13 हो जाएंगे माइनस के। हमेशा माइनस माइनस संख्या होती है वो जुड़ जाती है चिन्ह के साथ में, तो माइनस की 13 तो गुणा करेंगे माइनस 13 और प्लस की तो माइनस की 13 बेटा, ये क्या हो गया तुम्हारा? इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसी प्रकार से हम वेक्टर का सवाल कैसा भी हो हम उसमें जोड़ गुणा निकाल सकते हैं और उसमें क्रॉस गुणा निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को लिंक भी शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त